हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। अब ये कौन सा वीडियो है जो वायरल हो गया? खैर, इस पे बात करने से पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, इस फ्राइडे आ रही है एक फिल्म मिस्ट्री थ्रिलर सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है निखिल मूसले ने, जिन्होंने इससे पहले मेड इन चाइना बनाई थी। हमें तो वो फिल्म काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन दुर्भाग्य से दर्शक और काफ़ी क्रिटिक्स को वो फिल्म इतनी पसंद नहीं आई थी। खैर, इस बार मूसाले एक मिस्ट्री थ्रिलर लेके आए हैं जो कि पुणे में बेस्ड है। और जल्दी से इसकी कहानी पे आते हैं। तो एक पुणे की एक फिजिक्स टीचर है सजनी शिंदे, प्लेड बाय राधिका मदन। और ये एक मिडिल क्लास पुणे की कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास पुनेरी फैमिली। और इसका बर्थडे है, ये सिंगापुर में है। फिल्म की शुरुआत सिंगापुर से होती है, जहाँ पे सन्नी शिंदे और उनके बाकी कुछ उनके कलीग्स वो एक ऑफिशियल ट्रिप पे सिंगापुर आए हुए हैं। और यहाँ पे आज सन्नी शिंदे का बर्थडे है। एंड इस कलीग्स वो इसे कुछ ज़्यादा ही शॉट्स पिला देते हैं, जिसके कारण ये टीचर थोड़ा अपना होश खो बैठती है। एंड होश में आके शी एक्सप्रेसेस हरसेल्फ कि थोड़े बहुत अपने टॉप निकाल के वो डांस वांस करती है। दुर्भाग्य से ये चीज़ जब रिकॉर्ड होती होती जो उनकी कलीग है, वो एक्सीडेंटली ये चीज़ें वो किसी और को भेज देती है। एंड एज दे से, बस अब जो वीडियो वायरल हुआ है वो यही हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पुणे पुणे जैसे शहर में एक टीचर और एक हाई स्कूल टीचर, उसका ऐसा वीडियो आना अनफॉर्चुनेटली स्कूल की रेपुटेशन पे बात आ जाती है। और जो प्रिंसिपल है कल्याणी, दैट्स प्लेड बाय भाग्यश्री, एंड मजबूरन कल्याणी को सजनी एंड जो बाकी टीचर्स हैं उन्हें नौकरी से निकालना पड़ता है। अब सजनी इसी स्कूल में पढ़ी है एंड शी वाज द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। साथ ही अब वो एक फिजिक्स टीचर बन गई है इसी स्कूल में, एंड सजनी समवन विच हु इज रियली एडमायर्ड बाय द प्रिंसिपल कल्याणी। अब अनफॉर्चुनेटली जैसा हमारा समाज है, कि एक ऐसे वीडियो का वायरल होने के बाद फिर जो जिल्लत उस बेचारी को झेलनी पड़ती है। एंड इस कहानी में जो मिस्ट्री है वो ये है कि अब सजनी वो गायब हो गई है। एक बस नोट मिला है जिसके अंदर उसने अपने पिता और जो उनके जो मंगेतर है सिद्धांत, प्लेड बाय सोहम मजुमदार, ये उन्हें ब्लेम करती है। और खैर, अब आपने एक नोट लिखा है तो इट इज़ अज्यूम कि शायद आपने सुसाइड किया है, लेकिन बॉडी कहाँ है? तो खैर, बॉडी सजनी की मिली नहीं है। एंड फिल्म ऑब्वियसली फॉलोज दिस इन्वेस्टिगेशन। अब इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही है इंस्पेक्टर बेला बारोत, प्लेड बाय निमृत कौर। अब वैसे तो खैर अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक तो पहले तो अज्यूम किया जा रहा है कि शायद सुसाइड है, लेकिन अगर सुसाइड है तो बॉडी कहाँ पे है? दूसरा एंगल जो ऑब्वियसली इसमें है कि जाहिर है शायद या तो फिर कुछ सजनी के साथ हो गया है, मे बी शी स्किल्ड। अब क्योंकि इस नोट में दो लोगों का नाम लिखा है, जिसमें सजनी के पिता है एंड उनके मंगेतर, तो जाहिर है द नीडल ऑफ सस्पिशन विल फर्स्ट फॉल ऑन दीज टू मैन। अब ये एक मैं कहूँगा एक ऑर्डिनरी साधारण मिस्ट्री थ्रिलर नहीं कि नॉर्मली जब कुछ एक हादसा होता है और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है वो उसे इन्वेस्टिगेट उस सस्पेक्टेड क्राइम को या जो मिस्ट्री है उसे सुलझाने में वो लग जाते हैं। यहाँ पे हमारी बेला बैरत वो सब करती है। लेकिन आई थिंक दिस फिल्म इज मोर अबाउट कि कैसे एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार की रातों रात एक दिन सभी की जिंदगी बदल जाती है। एंड फोकस इज मोर, आई वुड से, एज अपोज टू इन्वेस्टिगेशन जो पैरेलली चल रहा है। बट इस फिल्म द्वारा वंस अगेन जो मेरे ख्याल से निखिल मूसले की खासियत है कि सिमिलरली इन मेड इन चाइना, वो भी एक फैमिली फिल्म थी। और उस फिल्म में तो उन्होंने जो आई थिंक गुजराती कम्युनिटी है उसके अंदर, जो कि लार्जली एक बिजनेस कम्युनिटी है, और उस एक टिपिकल गुजराती फैमिली में क्या सर्टन स्टीरियोटाइप्स, क्या माइंडसेट होता है, वो उन्होंने मेड इन चाइना में देखा। ये फिल्म वंस अगेन इट फोकसेस ऑन कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स के ऊपर चलती है, जिसके अंदर प्रमुख है सजनी की फैमिली। वह ऑब्वियसली सजनी के जो पिता है सूर्यकांत शिंदे, प्लेड बाय सुबोध भावे, आउटस्टैंडिंग एक्टर। अब सुबोध भावे यहाँ पे सूर्यकांत शिंदे एक सदियों से ये एक पुणे में एक थिएटर आर्टिस्ट है, स्टेज आर्टिस्ट है। अब इनका जो एक देखेंगे कि एक बाप और बेटी का जो रिश्ता दिखाया है जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, ये तो नहीं कहूँगा कि शायद ये फैमिली डिसफंक्शनल है, बट इट इज़ डेफिनेटली इस फैमिली में इतनी हार्मनी नहीं है। देयर इज़ अ गल्फ बिटवीन फादर डॉटर, फादर एंड मदर। यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारे सूर्यकांत शिंदे हैं वो अपनी पत्नी को दबा के रखते हैं। इनका एक बेटा है जिसे लगता है कि ही इज़ नॉट एट ऑल लव्ड। लेकिन इन सब के बावजूद जो सजनी है, उन्हें पता है कि उनके माँ कि उनके घर में
इट्स ऑब्वियसली नोबडी, यहाँ पे कोई परफेक्ट फैमिली तो होती नहीं है, बट जैसी कैसी फैमिली है, बट सजनी सीम्स टू बी कम अक्रॉस एज समवन हु ऑब्वियसली इज शी स्टिल रिस्पेक्ट्स हर फैमिली। अभी इसके बावजूद खैर हैरानी होती है कि क्यों ये लड़की फिर अपने एलिजेड सुसाइड नोट में ये अपने पिता का नाम क्यों डालेगी। खैर दूसरा जो फोकस आता है जाहिर है वो है सजनी की मंगेतर सिद्धांत, दैट्स प्लेड बाय सोहम मजूमदार। अब ये इनकी अरेंज मैरिज होने वाली है, रोका हो गया है, एंड देयर इज ऑब्वियसली आई वुड से अ बैक स्टोरी टू दिस अरेंज मैरिज, अरेंज रिलेशनशिप एज वेल, जहाँ पे ऐसा दिखाया गया कि जो सिद्धांत है, ये तो नहीं कहूँगा कि एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग, हाँ, लेकिन इन्हें अपनी बड़ी सैलरी, अपनी पोजीशन का थोड़ा एक गुरूर है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर इसने इस लड़की को आई वुड से एक भोली भाली लड़की को कहीं ना कहीं थोड़ा तो एक्सप्लॉइट किया गया है। खैर लेकिन जब दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है तो हु आर वी टू जज एनीबॉडी, बट कानून के दायरे में तो खैर यहाँ पे पिता और मंगेतर वही शक के दायरे में ज़्यादा है। अब अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु आर अंडर सस्पिशन, इस फिल्म के अंदर जो मैं कहूँगा जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग। एक मैं कहूँगा बहुत ही एक मजबूत थ्रिलर है, ये मिस्ट्री थ्रिलर है, जहाँ द क्वालिटी ऑफ राइटिंग, द डायलॉग्स बहुत ही कमाल के हैं, एंड इसका अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमें काफ़ी मेजर्ड लगा, काफ़ी एक मिस्ट्री थ्रिलर को आज के ज़माने में कैसे एड्रेस करना चाहिए, वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। हाँ जाहिर है जब एक सस्पेंस है तो फिल्म विल गो बैक एंड फोर्थ, लेकिन ये फिल्म ऐसा नहीं है कि अगर पीछे जाती है तो कि लंबा खींचती है। तो आई थिंक आई वुड से द स्क्रीन इसका जो है जो इसके सीक्वेंसेस है वो बिल्कुल मैं कहूँगा टू द पॉइंट है। राइटिंग में तो खैर बिकिल मोसले उन्होंने कमाल किया है, और इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत मैं कहूँगा स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ इट इज़ बैक्ड बाय द राइट स्क्रीन प्ले एंड फैबुलस डायलॉग। अब फिल्म की अगर मैं कहूँ कि जो जान है, खैर इवन दो इट्स कॉल्ड सजनी शिंदे, लेकिन इस फिल्म की जान यहाँ पे राधिका मदन नहीं है, बल्कि इसकी जान है निम्रत कौर। निभूज निम्रत कौर ऑब्वियसली अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली, और यहाँ पे वो एक पुणे का शी इज प्लेइंग अ फीमेल इंस्पेक्टर बेला बारोत, और जाहिर है उन्हें मराठी नहीं आती, लेकिन इफ ऑब्वियसली इस चीज़ को लेके शायद सम पीपल मॉक हर, बट शी इज़ नॉट समवन जो किसी की भी सुन लेगी, या इस ऑफिसर के अंदर कहूँगा इंटेलेक्ट, एक सर्टेन इंटेलेक्ट है, एक बेबाकी है, एंड साथ ही साथ इनका जो एक ह्यूमर है, एक मैं जिसे कहूँगा नेले पे दहला, वो इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है कि कोई अगर आज इनसे कुछ कहे तो बहुत जल्द ये वही चीज़ उनके ऊपर ये पलट देती है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस निम्रत कौर, या आई थिंक कहना पड़ेगा मेरे ख्याल से ये उनके करियर की ना सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म, बट ये उनके करियर का भी मेरे ख्याल से मोस्ट डिफाइनिंग रोल है, और इस रोल में वो बिल्कुल कमाल का काम करती है। आई वुड से दैट शी इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। अगर आप इस कैरेक्टर को देखें, बातचीत करने का अंदाज, एक रोब है इनके अंदर, ऑब्वियसली, एंड बीइंग अ फीमेल ऑफिसर उसके चैलेंजेस भी रहते हैं। जिसके अंदर जो उनके इमीडिएट कलीग है, जो उनके सबॉर्डिनेट है, दैट्स प्लेड बाय चिन्मय मांडलेकर, उनका काम मैं कहूँगा, इन दोनों की जो एक कहूँगा शुरुआत में तो एक थोड़ा खट्टा मीठापन है इस प्रोफेशनल इक्वेशन में, लेकिन एक ही पल में दे लेट इट गो। कैसे कि मतलब जब बेला को पता चलता है कि जो उनके सबॉर्डिनेट है वो उनके बारे वो उन्हें डॉबरमैन कहते हैं, जाहिर है एक सुपीरियर, पहले जब उसे ऐसा पता चलेगा कि उसका जूनियर उसका सबॉर्डिनेट उसका ऐसा मजाक उड़ा रहा है, जाहिर है नॉर्मली तो खैर सीनियर उसको बॉम्ब मारेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक पल में एक दोनों बार में बैठे हुए दारू पी रहे हैं, एंड इन अ मैटर ऑफ मोमेंट यहाँ पे आइस मेल्ट हो जाती है, एंड दैट इज ऑल्सो द मोमेंट जहाँ पे मैं कहूँगा इन दोनों की जो प्रोफेशनल इक्वेशन है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। क्वालिटी ऑफ राइटिंग ऑफ दिस कैरेक्टर, द बॉडी लैंग्वेज, द मैनरिज्म, इट इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। चिन्मय मांडलेकर साहब इज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड एक्टर, एंड फिल्म में अगर आप ओवरऑल देखें सभी ने अच्छा काम किया है, चाहे वो निम्रत हो, चिन्मय हो, फिर जो सुबोध भावे हैं, फिर जो सुबोध भावे की जो पत्नी का कैरेक्टर रोल कर रही है, जो उनके छोटे बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, दे आर ऑल आउटस्टैंडिंग टैलेंट फ्रॉम मराठी सिनेमा। अब नॉर्मली अक्सर देखा गया कि आजकल हमें ज़्यादातर हमारी फिल्मों में सब्सिडियाँ मिलती है, अगर आप किसी एक प्रांत में फिल्म शूट करते हो तो ऑब्वियसली उसका एक कल्चर रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक जो मैं कहूँगा पुनेरी कल्चर है, उसे कोई एक टूरिज्म एडवर्टीजमेंट जैसा यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। ऑर्गेनिकली बड़े खूबसूरत तरीके से मैं कहूँगा इसकी जो कहानी है वो, और जो इसकी पुणे सेटिंग है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनिकली इस कहानी में कहूँगा ग्रो होती है। फिल्म
स्टोरी तो हमें इसकी काफ़ी सिंपल है, बट द स्क्रीन प्ले इट इज़ वेरी आई वुड से आउटस्टैंडिंग, एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज बाय ऑल, एंड स्पेशली यहाँ दाद देनी पड़ेगी निम्रत की, तो हमने बात की, चिन्मय की बात करी, बट वन हैज टू गिव स्पेशल मेंशन टू दिस एक्टर शुभम मजुमदार, जिन्हें देखने में बड़े साधारण से है, लेकिन इनका टैलेंट मैं कहूँगा बिल्कुल आसमान छूता है। अब ये जो एक इन्होंने मंगेतर का सजनी के मंगेतर का जो कैरेक्टर प्ले किया है, कैसे ही शुरुआत में तो ये दिखाया गया है कि जैसे कि बहुत ही लविंग बॉयफ्रेंड है, लविंग मंगेतर है, लेकिन जैसे 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 ही सजनी गायब हो जाती है तो उसके बाद इसका कैसे रंग, इसकी असली हमें पता चलती है। लेकिन उन सभी चीज़ों में कहूँगा बहुत बेहतरीन तरीके से सोम मजुमदार ने काम किया है, और इवन इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, जो एक क्राइसिस सिचुएशन है, अब वैसे तो खैर इनकी कैरेक्टर की फटी पड़ी है, लेकिन इनकी हालत देख के जिस अंदाज में इनके सीन्स लिखे गए या जो इनकी डायलॉग डिलीवरी है, वो दर्शकों को मेरे ख्याल से वो काफ़ी अम्यूज करेगी। फिल्म में यही है कि इसमें आउट एंड आउट डार्क कॉमेडी तो नहीं कहूँगा, बट स्पेशली आई थिंक आफ्टर हाफ एन आवर और मे बी क्लोज टू द 1 आवर मार्क, उसके बाद इस फिल्म के अंदर जो उसका ह्यूमर है, डार्क ह्यूमर, वो बहुत ही कमाल का है। सो आई वुड से दैट सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, मैं उम्मीद करूंगा कि ये फिल्म वायरल हो, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, एंड नॉर्मली बॉलीवुड में मिस्ट्री थ्रिलर इतनी खास हम बनाते नहीं हैं, एंड आई बिलीव दिस फिल्म इज एन एक्सेप्शन टू दैट। आई कैन ऑनेस्टली से दैट इट्स वन ऑफ द वेरी फाइन फिल्म दैट वी सीन दिस ईयर, एंड मैं वैसे तो खैर लोगों को कहता नहीं हूँ कि आप फिल्म देखें या ना देखें, लेकिन इस फिल्म के लिए मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर इसे देखिए। एक चीज़ और अच्छी बात है फिल्म में, टेक्निकल एस्पेक्ट में जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफ़ी लाजवाब है, और खासकर इन सर्टन पोर्शन जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जापानीज या चाइनीज उनकी फिल्मों में जैसा जो म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका जो आप बीजीएम सुनेंगे तो वो काफ़ी बढ़िया है। अगर फ्लॉ की मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली इस फिल्म के अंदर जो सस्पेंस है, और नॉर्मली इन केसेस सच एज दैट कि अगर आपको कुछ भी कुछ हिंट मिलता है तो पहले आप इन्वेस्टिगेशन में उस दिशा में जाते हैं, लेकिन जब फिल्मों की बात आती है तो फिल्मों में तो खैर ये रहता है कि इन एनी मोस्ट मिस्ट्री थ्रिलर्स अराउंड द वर्ल्ड कि हमेशा आपको एक डाइवर्जन चाहिए, एंड फिर एंड में जाके आप जो असली इसका सस्पेंस है फिर उस डायरेक्शन में जाते हो। तो ये फिल्म में भी आपको वो देखने को मिलेगा। राधिका मदन का मैं कहूँगा, आई वुड से इट्स अ वीकनेस, एक दिल्ली वाली लड़की हु हैज अ स्ट्रॉन्ग दिल्ली एक्सेंट, वो यहाँ पे एक मराठी पुनेरी का कैरेक्टर प्ले कर रही है। उन्हें थोड़े एक दो लाइंस उन्होंने मराठी की बोली है, ये नहीं कहूँगा कि उनकी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग है, हाँ, बस ये है इट्स वेरी डिफिकल्ट I would say to take a Delhi hardcore Delhi girl out of Radhika Madan. So obviously there are certain sequences जहाँ आपको लगेगा कि शुरुआत तो उन्होंने एक शायद मराठी टोन में की है, लेकिन फिर अगले सेंटेंस में उनकी वो जो दिल्लीपन है वो दिख ही जाता है। एक अच्छी बात यह है, शायद इसका एक मैं कहूँगा एक जस्टिफिकेशन ये भी है कि फिल्म में 2-3 बार आपको सुनने को मिलेगा कि कैसे लोग पूछते हैं सन्नी के पिता से कि जैसे कि कहीं ये आपकी बेटी तो लगती नहीं है बिल्कुल, एंड शी इज डेफिनेटली द ऑड वन आउट इन दिस फैमिली, not just in terms of I would say looks but even in terms of personality. But खैर ओवरऑल ये फिल्म मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, एंड mystery thriller genre is personally it's our favorite, and just the way it's made, the way it's directed, so hats off to the way इसके writing, dialogues, screenplay and large overall मैं कहूँगा इसकी performances वो बिल्कुल टॉप नॉच है। तो दिस इज डेफिनेटली a short recommendation from my side, एंड रही बात रेटिंग की तो हम सजनी शिंदे को देते हैं 5 में से 3.5 स्टार्स।